बेंजामिन नाम का एक लड़का हरे भरे जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में रहता था। वो 12 साल का एक जिज्ञासु लड़का था जिसे जंगल तलाशने और नई चीजों की खोज करने का शौक था। एक दिन जंगल में भटकते हुए उसकी मुलाकात एक छोटे से भालू शावक के साथ हुआ था। शावक खो गया था और डरा हुआ था और बेंजामिन जानता था कि उसे उसकी मदद करनी होगी। बेंजामिन साबो को वापस अपने गांव ले आया और उसका नाम व्रेन रखा। उसने व्रेन की देखभाल की और उसे जामुन और शहद खिलाया। वो सबसे अच्छे दोस्त बन गए और बेंजामिन अक्सर व्रेन को जंगल में घुमाने के लिए लेके जाता था। लेकिन एक दिन गांव वाले एक एक करके गायब होने लगे। कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है और हर कोई डरा हुआ था। गांव के बुजुर्ग ने एक बैठक बुलाई और उन्होंने बेंजामिन से जांच करने के लिए कहने का फैसला किया। बेंजामिन मदद करने के लिए उत्साहित थे और उन्होंने व्रेन के साथ आने के लिए कहा। उन्होंने लापता ग्रामीणों को खोजने के लिए निकल पड़े और उनकी जांच शुरू कर दी। उन्होंने जंगल की खोज की और नदी के पास अजीब पेड़ों के निशान पाए। उन्होंने पद चिन्हों का अनुसरण किया और एक गुम्फा पाई। बेंजामिन और व्रेन सावधानी से गुम्फा में दाखिल हुए और उन्हें एक गुप्त कमरा मिला। कमरे में उन्हें एक नक्शा मिला जिसमें एक छुपा हुआ खजाना था। जब वो नक्शे की जांच कर रहे थे, उन्हें एक जोर की गहराहट सुनी। वो पीछे मुड़े और देखा कि उनके सामने एक विशाल बड़ा भालू है। ये ब्रायन की माँ थी और वो गुस्से में थी। उसने बेंजामिन पर उसके शावक को चुराने का आरोप लगाया और उन पर हमला करने की धमकी दी। बेंजामिन ने समझाया कि उसने ब्रायन को जंगल में खोया हुआ पाया था और उसकी देखभाल की थी। उसने माँ को वो गांव दिखाया जहां वो उसको रखता था। माँ ने ब्रायन को देखा और उसकी ओर दौड़ी। उन्होंने एक दूसरे के गले मिली और माँ को एहसास हुआ कि बेंजामिन ने अपने शावक की अच्छी देखभाल की है। उसने अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी और बेंजामिन को ब्रायन की देखभाल करने के लिए धन्यवाद दिया। बेंजामिन और माँ भालू दोस्त बन गए और ग्रामीणों को राहत मिली। बेंजामिन भालू के साथ मिलकर गांव वालों की पता लगा दे और पता है कि लापता ग्रामीण के लिए भालू जिम्मेदार नहीं था। और लोगों के साथ मिलकर उन्होंने अपनी दोस्ती और खजाने की खोज का जश्न मनाया। बेंजामिन गांव में नायक बन गए थे। उसने खोए हुए भालू शावक के प्रति साहस और दया दिखाई थी और बदले में उसे जीवन भर के लिए एक वफादार दोस्त मिला था। इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि अच्छा काम की रिजल्ट खराब नहीं होता है, लेट होता है लेकिन जरूर मिलता है।